Hello everyone, welcome to this channel. Me Vedant Sharma. Today I will be reacting to some good catches or run out. Maybe run out in the next video, but right now good catches. Let's go. Let's dive into this video and see some great catches. शायद मैं से 2 या 3 मिनट तक देखूंगा. तो शुरू करते हैं. क्या पता पूरा देख लें इतनी अच्छी हो. Let's go. शुरू करने से पहले भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो भाई. मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मेरी वीडियोस देखो. वो बात अलग है कि मैं अभी तुम्हें कहीं दिख नहीं रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में दिखूंगा भी. ठीक है, अभी मौका है. शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, बिकॉज तब आप कह सकोगे कि हाँ भाई हमने इसको सपोर्ट करा है. तो समझ रहे हो ना, तो सपोर्ट करो और आप इंजॉय करते हैं इन वीडियोस को. लेट्स गो. ओके. Yes. Oh, he's got it. Okay. Goodness me! Did you ever That's some catching ball. That's some catching. Everybody has see seen this anything catch. like that? Oh, sir. मेरे को ऐसा नहीं लगता कि शायद होगा कोई जो इंस्टाग्राम चलाता है उसने कैच ना देखी हो, बिकॉज ये अभी थोड़े टाइम पहले की कैच है. जो T20 लीग होती है उसकी है. शायद उनके वहाँ जो T20 लीग होती है उसकी है, बट इंग्लैंड की T20 लीग की बात कर रहा हूँ. व्हाट ए कैच. Brad My Carey God, the has level had of just catch. the most astonishing catch. Brilliant with the. Okay. Oh, he was flying, man. He's a superman. He's a superman, and he flies. He catches the ball out of thin air. Makes it look easy, but no, it is not. It is not easy. Those who play the sport, they know it is very tough to judge the ball at that pace and then to jump and then to catch the ball. Oh, it takes a lot of practice and maybe some luck at that time. You have to jump the ball. जंप की टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तो उससे बाकी लग तो चाहिए, हाथ में अड़ जानी चाहिए बॉल. वेरी गुड कैच. The ball, and that is just about as good as it gets. Down the ओके. ground. Has he got all of it? I don't think so. ओह Could be मैन, outstanding. ये सारी कैचें वहीं Amazing, की we've हैं seen क्या? a few of these. नेट वेस्ट की. That ओह is माय गॉड. absolutely remarkable. ओह व्हाट एथलेटिसिज्म मैन. ओह Lyth has given it out himself. व्हाट अ कैच. यू लुक एट द एथलेटिसिज्म. आप इसमें देख सकते हो कि ऑफ कोर्स बहुत अच्छे एथलीट हैं वो जिन्होंने भी कैच करी है. मुझे पता नहीं, बिकॉज आई डोंट फॉलो इंग्लैंड क्रिकेट की. मैं खासकर की ये वाली ट्रॉफीज तो फॉलो करता नहीं, नेट वेस्ट T20 ट्रॉफीज जो उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में होती हैं. बट बट ही इज अ सीरियस एथलीट, बिकॉज वो पीछे गिरते हुए उसको फेंक देना. गुड कैच. Ball ओके. didn't land it. Catch. ओह. Oh, that is as good as you will see anywhere in the world. That is a stunner. Oh my God. Oh my gosh. He ran in. Oh, he was flying again. I don't know ये कैसे कैचेस पकड़े जा रहे हैं वहां पर. ये तीनों कैचेस वहीं के ही हैं. ओह, हाउ डू एक्सप्लेन दिस. आई डोंट थिंक आई कैन एक्सप्लेन दिस. मेरी एक्सप्लेनेशन शायद उसको वो क्या बोलते हैं, वो वर्ड होता है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी मेरी एक्सप्लेनेशन इस कैच को. बट ऑब्वियसली आपको बॉल पे नज़र रखनी पड़ती है और आपका इंटेंट होना चाहिए बॉल को पकड़ना है कुछ भी करके मुझे. एंड देन यू हैव टू टाइम द जंप. आप अच्छे एथलीट होने चाहिए. आपकी कोर स्ट्रेंथ, ग्लूट स्ट्रेंथ, आपके आपकी जंप्स यानी आपका प्लायोमेट्रिक अच्छा होना चाहिए बॉडी का. एंड देन if you jump the ball, if you time the jump at the perfect timing, then obviously वो बॉल चिपक जाना चाहिए आपके हाथ में. बिकॉज ये चिपकता ही है, पकड़ा तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ आपको वहाँ उस वक्त होना चाहिए. और ये तीनों चीज़ें आपकी बॉडी में होनी चाहिए, यानी कि कोर स्ट्रेंथ,
glute strength and the power in your legs, यानी कि plyometrics jump, और वो आपको हेल्प करेगा ऐसी कैचेस पकड़ने के लिए। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो सिर्फ उससे इंस्पायर मत हुए, इन तीनों चीज़ों का वर्कआउट कीजिए। ओके, अगर आप प्लायोमेट्रिक्स वर्कआउट ऐड करते हैं अपनी बॉडी के लिए और साथ में ग्लूट स्ट्रेंथ के लिए आप ग्लूट ब्रिज। ओके, बॉल से निकल रहा है। ओह माय गॉड, वो Going big. I tell you, the athleticism here. This is modern day cricket here. Brilliant. We shouldn't be amazed by what these guys do, but we always are. तो ये कैच मैंने देखा हुआ है, बट आपके सामने देख रहा हूँ। जितनी बार देखते हो आप उसे शॉक होते हो, बिकॉज अब के रूल्स के हिसाब से तो शायद ये कैच नहीं माना जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप एक बार बॉल को लेकर बाउंड्री में चले गए तो बाउंड्री की उस पार जाकर आप उसको टच नहीं कर सकते, एक बार आपने बाउंड्री में पैर रख दिया तो। यानी कि अब का रूल ये कहता है कि अगर आपने बाउंड्री के अंदर पैर रख दिया और फिर चाहे आप उछल भी जाओ, अब वो 6 ही माना जाएगा। व्हाट ए कैच। और वही गिलक्रिस्ट भी बात कर रहे थे कि आपका एथलेटिसिज्म अच्छा होना चाहिए कैचेस के लिए। He's not got all of that. Shouts शॉट of मारा catch. है। Might. Oh, what a brilliant effort. Ross Whiteley. Smiley, I mean, listen, he didn't get a good piece of it. ओके, ठीक मारा है, Professional अच्छा नहीं लगा। sellers, हाँ, he'll be वो disappointed, but फील्डर भागता what हुआ आया। ओ माय गॉड, ऑब्वियसली बाकी कैचेस से इजी थी, बट क्या बोलूं मैं इस कैच, सारी कैचेस के अंदर अगर मैं आपको एक कट टू पॉइंट बात बताऊं तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है आपकी कोर स्ट्रेंथ, आपकी लेग्स के अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो जंप्स करने की, और फिर आप ऐसी कैचेस पकड़ सकते हो। यू हैव टू बी अ गुड एथलीट। बहुत अच्छी टाइमिंग करी है, और ये तो ऑब्वियसली देखकर बिल्कुल पकड़ी गई है कैच। इसमें अड़ना तो होता ही है हर बार कैच में, बट आगे जंप मारना, यू हैव टू टाइम द जंप एग्जैक्टली क्विक। व्हाट डू आई से, आई हैव नो एक्सप्लेनेशन टू दिस कैच। बस यही कहूँगा कि बस बॉल देखी, टाइम पे जंप करा, अच्छी बॉडी में एथलेटिसिज्म है, आप वहाँ तक पहुँचते हो, और आपका इंटेंट होना चाहिए पहले तो कि मैं कैच पकड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल गो फॉर द कैच। आगे की कैचेस पकड़ने में यही होता है, आपका इंटेंट होना चाहिए कि मैं कैच के लिए ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चौका जाए या मेरे बॉल लग जाए, आई विल गो फॉर द कैच। दिस हैज टू बी द इंटेंट ऑफ द प्लेयर। इंटेंट के पूरे नंबर, उसके बाद कैचेस के पूरे नंबर, सब कुछ टॉप नॉच। an effort. Air time. People always ask if man can fly. Well, he did for a few seconds there, Ross Whiteley. Yes, he did fly for a few seconds. That was absolutely fantastic. So he goes high and बॉल बहुत हाई है, Renshaw बहुत getting हाई under है। it. He's right on the rope. He takes ओके, the catch. He belts it back, but he's over the rope. His own, isn't he? यही कैच है। Well, these are questions we probably need to have answers for, but I think he's ओह, going to reverse the इट्स decision कैच। here. मैं बीबीएल की बात कर रहा हूँ, उसी टाइम की बात है, शायद रूल्स के पहले की, और ये कैच भी माना गया, और ये कैच था। शायद ये लास्ट कैच होगी इस वीडियो की, इसके आगे मैं नहीं देखूंगा। Is that one of the hits? It's in the gap. No! Oh, Chris Jordan, come on! You beauty, you beauty, man. Oh, Chris Jordan. Does it again. Dan What Christian the going for the F? big one, which he has to do. Look at this catch. Oh, what? It's crazy. You look at this catch, or you will be like, oh man, what a catch, man. What a catch, brother. What a catch. Oof. Oh, he's flying, man. Every guy in this video is a superman. He's a super athlete. Everyone in this video, they are super athletes. Oh, jeez.
जय श्री राम, क्या बोलूं मैं, क्या कैच। शायद ये वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। Full stretch. Oh man, it's like a bullseye. What a catch from He Chris just Jordan. caught the target. Just a perfectly timed leap. Ball was absolutely flying. 20th over of the What run a high. chase from Railways. Goes Okay. high up in the रेलवे का air. मैच हमारे A इंडिया के long on डोमेस्टिक fielder क्रिकेट का coming सेगमेंट under था। it. Oh, Is it a what a catch? catch! Is a spectacular catch. Look at that. With a ये typical सूर्य कुमार swing of यादव the है? bat, नहीं नहीं middle the नहीं, ball, although it went high in बंगाल the का air, दिख रहा था। and a long off fielder. बंगाल वर्सेस रेल। Oh my God! Oh, beautiful. Look at him back at the hand. Oh my God! Look at the presence of mind. उन्होंने बॉल पकड़ा, लॉन्ग स्टेप जंप, और फिर उसको पकड़ के अपने बैक ऑफ द हैंड थ्रो करा, बिकॉज ही नोज कि जो मोमेंटम आगे ले जा रहा है उसके अगेंस्ट वो नहीं थ्रो कर सकते, तो उन्होंने उसका यूज करके उसे अंदर थ्रो करा। एंड व्हाट ए कैच, व्हाट ए कैच। ऑब्वियसली आई हैव सीन दिस वन, बट व्हाट ए कैच। Look at that. Look at that. That's beautifully done by Rahul Tripathi. That's राहुल a त्रिपाठी। magnificent effort. This is just sensational to see. Magnificent fielding effort. वाह वाह वाह। Okay, this is obviously. Why don't I remember her name? देओल। मैं उनका नाम भूल गया हूँ, बट ऑब्वियसली सबको उनका नाम पता है क्योंकि वो इतना फेमस कैच था। What a catch! What a catch! Because in this catch, एक तो आपको एथलीट तो अच्छा होना ही होना है, दूसरा यू हैव टू बी काम, और बहुत प्रैक्टिस तो करी होती है ऑब्वियसली उस चीज की, बट the most important thing while doing any outstanding thing on the pitch is you have to be calm and you have to be in the moment. and catches में ज़्यादातर टाइम मिलता नहीं है, बट जब टाइम मिल भी जाए तो you have to be calm and you have to be very precise with your practice. You have to know कि मैं आज क्या प्रैक्टिस करने वाला हूँ, एंड वो इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करते हैं। हम सारे लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। हरलीन देओल उनका नाम है, मेरे को नाम याद आ गया। व्हाट ए कैच, क्रूशियल टाइम पे कैच था, मुझे ये पसंद है। ओके, ओह मैन, ये तो जैसे वॉलीबॉल को अंदर मारा हो, ऐसे बॉल को मारा अंदर। गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, भागते हुए गए, जंप मारी, बॉल पकड़, पता था कि नहीं पकड़ पाऊंगा, अंदर चले जाऊंगा, हाथ मार के अंदर कर दिया। गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओह मैन, गुड मैन, गुड। कैच कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? मिड विकेट, क्राउस कॉर्नर। ओके, ग्लेन मैक्सवेल। ओह मैन, ये बात तो शायद सभी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ग्लेन मैक्सवेल इज वन ऑफ अ वेरी गुड फील्डर इन मॉडर्न डे क्रिकेट। आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। यस, हिज फील्डिंग इज टेरिफिक। एवरीबॉडी नोज उनको पॉइंट पे सबने कितने कैच पकड़ते देखा है, वो पॉइंट पे बहुत कैच पकड़े हैं उन्होंने, और ऑब्वियसली बाहर आउटफील्ड में भी उन्होंने बहुत कैच पकड़े हैं, और ये कैच दिखाता है कि ही इज अ वेरी गुड एथलीट। ऑब्वियसली ही इज अ गुड एथलीट, बट कितनी प्रैक्टिस करते हैं इससे पता चलता है मॉडर्न डे क्रिकेट के प्लेयर्स इन कैचेस की, बिकॉज नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। आप छक्का नहीं जाने दे सकते। यू हैव टू टेक द बॉल फ्रॉम द बाउंड्री टू इनसाइड द रोप, सो इट इज, दिस शोज कितनी प्रैक्टिस रहती है उनके पीछे उस एक कैच को
कंप्लीट करने के पीछे कितनी प्रैक्टिस होती होगी, बिकॉज ये आप एक आधी बार तुक्का कर सकते हो, बट मैनी प्लेयर्स हु आर शोन इन दिस वीडियो दे आर रियली गुड, और ये वो लगातार करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में. I don't know the county players, but obviously the way they are taking the catch, they are also good. So, but in Maxwell का मैं कहूँगा कि yes, बहुत बार देखा है हमने. तो ये कैचेस ज़्यादातर तुक्के नहीं होते, ये प्रैक्टिस करी जाती है बहुत ज़्यादा, और तभी वो टाइमिंग बनती है जंप की और बॉल को पकड़ना और वो काम रहना उस वक्त, अपने आप को कंट्रोल करके रखना कंपोजर के साथ. तो वेल डन टू एवरीवन. मार्केट ओके, देखते हैं कैसे करा. बहुत अच्छा बॉल पीछे जंप करा है, पीछे बहुत अच्छा जंप करा है, कैच पकड़ लिया है, बट मोमेंटम अभी पीछे जा रहा है. और देखा उन्होंने कि मैं अब चले जाऊंगा बाहर, तो अगर आपने प्रैक्टिस करी होती है तभी आप कर सकते हो. और यहाँ पर अगर आप देखो, इससे पता चलता है कि उनकी कोर की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, उनके एंकल की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, और कोर स्टेबिलिटी की वजह से ही आप ये जो बॉल है अब फेंक सकते हो ऊपर अगले स्टेप लिए बिना. अगर आपकी कोर स्टेबिलिटी नहीं है तो आप वहाँ पर से ही गिर जाओगे, या तो आप गिर जाओगे अंदर की तरफ, या फिर आप जब अगला पैर रखोगे तो गिर जाओगे. तो इस चीज़ में उनको पूरे 10 ऑन 10 जितने भी फील्डर्स अभी तक वीडियो में आए हैं. और ये देखो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने आप को मोड़ा, बहुत जल्दी से टर्न करा. ऑब्वियसली उनके एंकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कोर में बहुत स्ट्रेंथ है, और ये उन्होंने जंप भी मारी और एक दूसरे हाथ से कलेक्ट करी है वो. इसका मतलब उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी काफी अच्छा है. हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो आपको चाहिए अगर आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है, चाहे आप कोई भी फील्डर ही क्यों ना. फील्डर और बैट्समैन अगर आपको बनना है तो यू हैव टू हैव दैट हैंड आई कोऑर्डिनेशन. और ज़्यादातर बैट्समैन ही कैच पकड़ते हैं बिकॉज उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अ बॉलर. तो ज़्यादातर आप देखोगे आउटफील्ड में बैट्समैन ही ऐसे कैच पकड़ते हैं. Yes, that's unbelievable. शॉन मार्श दिल्ली को मारा है, लॉन्ग ऑन. ओके, जेसन रॉय, Just have a look at कोबी this, ओविंगटन. but this is great from कितना अच्छा बॉल, Jason Roy. मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, उन्हें पता था यहाँ से मोड़ नहीं पाऊंगा. यहाँ से वो बैलेंस रखना, तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें से कोई भी कैच इजी नहीं है. ये भी आपको लगेगा इजी है, बट इसमें जो मुश्किल चीज़ थी वो ये थी कि उसको सही तरीके से फेंकना. कंपैरेटिवली बाकियों से थोड़ा इजी था, बट नॉट दैट इजी. Presence of mind. वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, तो वहाँ से बॉल को फेंका. To take the catch, to realise that he's going to go over the road, to know where गुड the कैच, legal गुड cover प्रेजेंस tennis ऑफ माइंड, is. बहुत पूरी दूर फेंका है बॉल को. And the wicket, ओके, and then James Lynch, oh my On the god, jump to who is this perfection guy? and managed to stay Is this that leg inside spinner? the boundary rope as well. And Band cutting? didn't he love it? Front of the It's crowd. band cutting. James. There he Okay, goes. Maxwell ने मारा है. Kieron Pollard. That is a brilliant. Maxwell now has paused. इसी बार देखा है मैंने चलो This is कैसे flat पकड़ के and सकते hard हैं. and six all day हम ही long. बोल रहे हैं Up कि goes इसी one बार hand. देखा. The only concern. एक तो उनके हाथ में बॉल ऐसा लगता है कि उन्होंने मोतीचूर का लड्डू पकड़ा हुआ है. Wow man, this guy is genetically so blessed. क्या एथलीट है कैरन पोलार्ड. पावर के मामले में बहुत ब्लेस्ड है, और जिस हिसाब से उनकी जंप्स करते हैं, व्हाट डू आई से अबाउट हिम, ही इज अ वेरी गुड एथलीट. ये क्योंकि इस पावर के साथ ये एथलेटिसिज्म का कॉम्बिनेशन, दिस मेक्स यू अ वेरी elite player, especially in the T20 format. Concern is whether any of the padding was hit. Wow, wow, Water, Kieran, but wow, here we go. you are unbelievable, unbelievable. Wow. That is it from my side. ये थी आज की वीडियो.
this was my reaction to these catches. होप करता हूँ मैं आपको कुछ बता पाया कि आपको अगर ऐसा फील्डर बनना है तो आपको किन चीज़ों पे काम करना है जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और आपको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए जो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि यू हैव टू हैव अ गुड कोर स्टेबिलिटी। आपकी आपको जो है क्या बोलते हैं प्लायोमेट्रिक्स अच्छा होना चाहिए, यानी कि यू शुड बी एबल टू जंप हायर, एंड यू हैव टू हैव पावर इन योर ग्लूट्स। और ये पूरा यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन है आपकी बॉडी के अंदर, फास्ट ट्विच फाइबर होना चाहिए ऐसा एथलीट बनने के लिए, और उसके लिए आपको एक्सप्लोसिव वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे एक्सप्लोसिव कारनामे कर सकते हो पिच पर। और ये एक दिन का काम नहीं है, इट टेक्स टाइम। किसी की बॉडी जेनेटिकली ब्लेस्ड होती है तो वो हो सकता है कि वो 6 महीने में वो चीज़ें करने लग जाए जो लोगों को शायद 2 साल 2.5 साल के तक की ट्रेनिंग लग जाए। बट बट just keep pushing yourself and keep improving, and that is all from my side. Thank you so much for watching this video. If you are watching, and आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।